Welcome to fourth lecture of Bridge course and second lecture on law. देखिए आज हम क्या सीखेंगे वो मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है प्रीवियस डे रिवीजन। मैंने पिछले दिन वाया डिफिनेशन जो आपको कुछ क्वेश्चंस को बताया था उसको आज मैं इस फॉर्मूला पे बताऊंगा। फिर ज्वाइंट फॉर्मूला फॉर 1 2 3 हम 1 2 3 फॉर्मूला पे एक साथ यूज कर सकते हैं, वो कैसे उसके बारे में बताऊंगा। उसके लिए मैंने नीचे क्वेश्चन भी लिख रखा है। फिर मैं आपको दो नया फॉर्मूला दे रहा हूं। ये फॉर्मूला देखिए, ये क्या था, जब पावर पे यहां पे लॉग के नंबर पे जब पावर होता है, जब लॉग के नंबर पे पावर होता है तो ये बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है और लॉग के बेस पे पावर होता है तो ये डिवाइड हो जाता है। इसको आप डिवीजन में ऐसे भी देख सकते हैं, log n बेस a बाई k, 1 बाई k लिखा है। और एक और फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है log a का पावर log x बेस है, ये दोनों नलीफाई हो जाता है और वैल्यू क्या बचता है, x बचता है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं लिखा हो 10 का पावर log 7 बेस 10 तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। नलीफाई एक वर्ड में बार बार यूज करूंगा, नल से बना है, नलीफाई। जैसे कैंसिलेशन कहते हैं उसके वर्ड यूज करते हैं, नलीफाई हो जाएगा। ये दोनों नलीफाई हो जाएगा और ये क्या बचेगा आपका, x। फिर मैं कुछ इक्वेशन बताऊंगा लॉग बेस्ड और मैं लॉग का ग्राफ दूंगा। ये लॉग का ग्राफ मैथ्स वाले के लिए जरूरी है, फिजिक्स में थोड़ा बहुत यूज हो सकता है। इसके बाद अगले लेक्चर में, एक लेक्चर में और लूंगा क्योंकि दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी छूट रहा है, वो इंटरचेंज फॉर्मूला और बेस चेंज फार्मूला। तो बेस चेंज के लिए मैं अलग से लेक्चर दूंगा, ठीक है। तो आइए अब मैं शुरुआत करता हूं। देखिए प्रीवियस डे रिवीजन, इसमें मैं आपको क्या बता रहा हूं, इसमें एक छोटी सी बात बता रहा हूं। जैसे पिछले दिन मैंने दिया था आपको वैल्यू कैलकुलेट करने कि log 128 और बेस 16 कितना होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था आप इसको x मान लें। डिफिनेशन से 128 क्या होगा, 16 का पावर x, ये हमारा क्या होगा 2 का पावर 7 और ये 2 का पावर 4 का पावर x मींस 2 का पावर 4x। तो 4x हमारा क्या होगा 7, x क्या होगा 7/4। पर इसको देखिए, इसको हम बना सकते हैं इस फॉर्मूला के साथ, इसका यूज करके इस पूरी चीजों को हम फॉर्मूला में बना सकते हैं। पर आपको नया क्या ध्यान रखना होगा, नया आपको ये ध्यान रखना होगा कि बेस का पावर डिवीजन होता है। कैसे, इसको मैं इस दूसरे मेथड से बना रहा हूं, इसका आप सेकंड मेथड देखिए। सेकंड मेथड log 128 बेस 16, ये log 2 to the power 7 और ये 2 to the power 4। ये नंबर का पावर है, ये बेस का पावर है। अगर हम इस फॉर्मूला का यूज करें तो 7 बाहर होगा और इस फॉर्मूला का यूज करें जो हमने आज नया लिखा है तो क्या होगा, ये 4 से डिवाइड होगा। फिर इस फॉर्मूला के यूज से log 2 बेस 2 कितना होगा, 1 होगा। तो 7/4 into 1, बिल्कुल पुराना वाला आंसर आ गया। तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया, सपोज कीजिए मैंने आपको दिया log √2 ऐसा क्वेश्चन शायद पिछले दिन रहा हो 64। तो ये मैं क्या लिखूंगा, log 2 to the power 6 और ये 2 का पावर कितना 3/2। तो ये आपका 6 बार होगा, ये 3/2। नया क्या आप सीख रहे हैं, log के नंबर पे पावर हो तो मल्टीप्लाई होता है, log के बेस पे पावर हो तो डिवाइड होता है। साथ में ये आप क्या बचेगा, log 2 बेस 2। तो ये आपका कितना हो गया, log 2 बेस 2 का मान 1 हो गया। ये आप कैंसिल करेंगे, नहीं ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये आपका कितना 6 × 12/3 4। तो इस तरह से क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए मैंने ये डेटा क्यों लिया, ये सब स्ट्राइक करने की बात है। log 64 2√2, 64 2√2 का पावर 4 होता है। 2√2 का स्क्वायर क्या हो गया 8 और उसका स्क्वायर क्या हो गया 64। तो आप 4 अगर बाहर ले लें
4 log 2 रूट 2 बेस 2 रूट 2, इसका वैल्यू 1 होगा इस फॉर्मूला से log a बेस से, तो 1 इसका क्या हो गया 4 into 1। तो मैंने जो पहला क्वेश्चन दिया था उसको फॉर्मूला पे भी बना सकते हैं। अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि सर कब फॉर्मूला लगाएंगे और कब हम डिफिनेशन पे बनाएंगे, ये आप लाइए ही नहीं दिमाग में। आपको डिफिनेशन से याद आ जाए डिफिनेशन से बना दीजिए, फॉर्मूला से याद आ जाए फॉर्मूला से बना दीजिए। बहुत प्रैक्टिस करने के बाद वो हर क्वेश्चन में हम लोग भी डिसाइड करते हैं ये वाला फॉर्मूला से बनाना आसान है, ये वाला डिफिनेशन से बनाना आसान है। तो ये बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, बस मैंने बताया कि शुरू वाले पिछले लेक्चर के जो मैंने 10-12 क्वेश्चंस आपको दिए थे उसको आप इस तरह से बना सकते हैं। 2-4 को बनाकर देख लीजिए और किसमें कंफर्टेबल है उससे बनाइए। चलिए अब आगे मैं बढ़ता हूं। आज का जो मैंने दूसरा पॉइंट लिखा था वो मैंने दूसरा पॉइंट क्या लिखा था, पहला 3 फॉर्मूला का एक कॉमन फॉर्मूला। देखिए जब आप थोड़े मैच्योर्ड होंगे, हायर क्लासेस में जाएंगे, 11th में 12th में जाएंगे, तो टीचर्स फॉर्मूला ऐसे यूज कर देंगे, log a का पावर p, b का पावर q, c का पावर r, नीचे मान लीजिए d का पावर s, e का पावर t। बेस मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, मान लीजिए बेस 10 है, बेस है, कुछ भी है, बेस नहीं लिखने का नॉर्मल अर्थ बेस 10 होता है। हालांकि बेस के बारे में अगले लेक्चर में और बहुत कुछ बताऊंगा। तो अब देखिए इस फॉर्मूला में क्या होता है। इस फॉर्मूला में मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और पावर है। मल्टीप्लिकेशन में चीजें क्या होती हैं, ऐड होती हैं। डिवीजन में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। पावर में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो हम एक बार में फॉर्मूला लिख रहे हैं, आप लिखने का उसका एकदम प्रयास करेंगे। देखिए जो कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में है क्या है, log a, log b और log c, तो ये आपका ऐड होगा। सवाल है पावर कहां गया, तो ये बाहर आ जाएगा, p log a, q log b और r log c, और ये क्या हो जाएगा r log c। अब जो कुछ भी डिवीजन में है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा, ये log d और पावर अगर s है तो s log d, और ये फिर से माइनस log e और ये पावर में t है तो ये t। एक्चुअली नीचे वाला दोनों ब्रैकेट में लें तो प्लस होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो मल्टीप्लिकेशन में है वो क्या हुआ, ऐड हुआ, जो डिवीजन में है वो क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट हुआ, और जो पावर है वो कॉरस्पॉन्डिंग नंबर के आगे आकर मल्टीप्लाई हो गया। तो ये फॉर्मूला 1 2 3, ये फॉर्मूला हो गया 1 2 3, समझ गए। एक बार फिर से, ये मल्टीप्लिकेशन लॉग के डिवीजन में आता है, सॉरी ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है ये एडिशन में आता है, ये जो डिवीजन है सब्ट्रैक्शन में आता है, और पावर मल्टीप्लिकेशन में आता है। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन में था, ऐड हो गया, डी और ई डिवीजन में था, सब्ट्रैक्ट हो गया, और कॉरस्पॉन्डिंग जो भी पावर का क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अगर हम इसको डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर काफी बड़े हो जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन मैं बना रहा हूं इस फॉर्मूला को यूज करके। फॉर्मूला याद रखने की आपको बहुत जरूरत नहीं है, मैं बार बार जो लैंग्वेज कह रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन है तो ऐड होगा, डिवीजन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, और पावर है तो मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए नीचे जो मैंने क्वेश्चन लिखा था उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, ये हमारा है log 2 प्लस 16 log 16 by 15 प्लस 12 log 25। थोड़ा मैं स्पेस यहां ले लूं, अभी नीचे के दो फॉर्मूला को रहने दे रहा हूं तो थोड़ा डिस्कशन और होगा। 12 log 25 by 24 प्लस 7 log 81 by 80। अब देखिए बेस 10 है, बराबर 1 प्रूफ करना है। अगर बेस की जरूरत पड़ेगी तो क्वेश्चन में मेंशन होगा। अब आप देखिए ये आपका कितना है, log 2। इसे आप लिख सकते हैं log 2 का पावर 4 3 into 5। प्राइम फैक्टराइजेशन खुद से कर लेंगे, अभी क्रॉस टिक कर देंगे। 2 का पावर 4 16 3 into 5 15। इसे आप कितना लिखेंगे,
प्राइम फैक्टराइजेशन 5 स्क्वायर 24 को आप क्या लिखेंगे 2 का पावर 3 इंटू 3। आपको इसकी जानकारी होगी, सबको होगी, इसलिए मैं इसके पीछे बहुत नहीं जा रहा हूं, आप खुद से कर देंगे। और ये हमारा क्या होगा 7 log 3 का पावर 4। 80 को आप क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 5 2 का पावर 4 इंटू 5। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने सबको किस में एक्सप्रेस कर दिया, तो हमने सबको एक्सप्रेस कर दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन में। अब देखिए, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था एक ही बार में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे log 2 16। ये हम क्या लिखेंगे, सिर्फ ऊपर में एक ही टर्म है, तो ये होगा 4 log 2 और नीचे में 2 टर्म है, तो log 3 माइनस log 5। जो ऊपर में है वो ऐड साइन के साथ प्लस साइन के साथ आएगा, नीचे वाला माइनस साइन के साथ आएगा, और जो पावर में आगे मल्टीप्लाई होगा 12। ये देखिए ऊपर में एक ही टर्म है, इसे हम क्या लिखेंगे 2 log 5। ये क्या लिखेंगे log 2 और log 3, तो ये 3 log 2, ये 2 नीचे है और पावर है 2 नीचे है, तो ये माइनस हो गया, ये पावर है, पावर बाहर आ गया, माइनस log 3 और प्लस 7 के साथ हम क्या लिखेंगे, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, ऊपर में एक ही टर्म है, तो log 3 और 3 का पावर 4 है, 4 log 3 माइनस ये दोनों log 2 और log 5 माइनस में होगा, लेकिन log 2 के आगे क्या होगा 4 होगा, और ये क्या होगा log 5। अब आप देखिए कितने तरह के log इसमें आ रहे हैं। इस पूरे क्वेश्चन में 3 तरह के log आ रहे हैं, एक आपका log 2 और log 2 आपका एक यहाँ है, और log 2 कहाँ आपका है, एक log 2 यहाँ है। इसके अलावा इसमें क्या आ रहे हैं log 3, एक log 3 यहाँ है, log 3 यहाँ है, log 3 यहाँ है, और रिमेनिंग आपके क्या आ रहे हैं, रिमेनिंग आपके आ रहे हैं log 5। तो इसमें एक साथ रखिए, एक साथ कैसे रखेंगे जो आप देख सकते हैं। तो अगर हम log 2 को एक साथ रखते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां आगे कुछ भी नहीं है 1, यहां 4 है लेकिन उसमें 16 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 इंटू 16 4 है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर 16 है, तो एक्चुअली ये 64 है। फिर आगे बढ़ेंगे, यहां पर आप देखें ये log 2 है, -3 है और बाहर में 12 है, तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 3 36 -36। और फाइनली और भी बाहर देखें, ये आपका log 2 है और 7 इंटू 4 कितना हो गया -20। सारे log 2 को हमने एक साथ किया। आप पॉज करके पहले log 3 और log 5 को एक साथ कीजिए। तो देखिए वीडियो देख रहे हैं ना, आपके पास ये एडवांटेज है, पहले खुद से करके देखिए फिर मैच कीजिए, तब बहुत अच्छे से आप सीख पाएंगे। अब देखिए हमारा क्या है log 3 पहले यहां पर है, यहां पर आगे -1 और ये 16, तो ये क्या हो गया -16। अगला log 3 आपका कहां पर है, यहां पर है, ये -1 और बाहर में 12, इस पूरे में 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -1 इंटू 12 क्या हो गया -12। और फिर आप आगे बढ़ गए और log 3 यहां पर है, प्लस में 7 इंटू 4 28, शायद आपका सही आया होगा। और log 5 की ओर जाएं, कंसंट्रेट करना है, log 5 यहां पर है, ये मैंने टिक का निशान दिया, क्रॉस का निशान दिया, log 5 पे मैंने कुछ भी नहीं दिया, तो 16 इंटू -1 -16। आगे आप बढ़े, log 5 यहां पर है, 12 इंटू 2 प्लस कितना हो गया 24, और log 5 कहां पर है, यहां पर है 7 -7। अब कैलकुलेशन कीजिए, ये आपका कैंसिल होगा क्योंकि 36 और 28 को जब आप ऐड करेंगे तो 64 होगा, ये माइनस साइन है प्लस साइन कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा हमारे पास, ये हमारे पास बचेगा log 2, 1 log 2 मीन्स 2। यहां पे देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो log 3 में आपका कुछ भी नहीं बचेगा 0, और साथ में ये देखिए ये आपका 0, और ये आपका कितना होगा 16 और 7 23 -23 + 24 1 मींस log
वापस ये आपका कितना हो जाएगा, log 2 into 5। फॉर्मूला याद कीजिए, log 2 into 5, log m into n, log m plus log n, फॉर्मूला रिवर्स ऑर्डर में लेगा। ये आपका कितना हो गया, log 10। और क्वेश्चन में हमने बेस दिया था, ऐसे क्वेश्चंस में बेस की ज्यादा जरूरत है वहीं लिख लेते हैं, बेस 10 ये हमारा गिवन था, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो इस तरह से फॉर्मूला 1 2 3 को हम लोग कंबाइन करके लिख सकते हैं। चलिए एक दो बातें आपको और बताएं हम इसके बारे में। नाउ सी द यूज ऑफ दीज टू फॉर्मूला। एक्चुअली मैं आपको इसी फॉर्मूला का यूज सिखा रहा हूं, ये तो मैंने शुरू में सिखाया, ये बहुत कम यूज भी होता है, पर ये जो नीचे वाला a टू द पावर log x बेस, इसका बहुत शानदार यूज है। ये एकदम आपके ना इंट्यूशन और सेटअप में आना चाहिए कि हाँ ये फॉर्मूला होता है। जैसे देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिख कर रखा है, ठीक है, आपको किसका वैल्यू निकालना है, 10 टू द पावर log 5 बेस 10 और आगे क्या है, 2 है। इस फॉर्मूला के स्पेशल पॉइंट क्या है, ये बेस a और यहां भी log का बेस है, ये पावर के फॉर्म में है, यहां भी बेस है और यहां भी बेस है, दोनों मैच करना चाहिए। तो ये दोनों कैसे मैच करेगा, ये हम लिखे 10 log 5 स्क्वायर 10 मीन्स ये क्या लिखे 10 log 25 बेस 10। जब ये दोनों मैच करेगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए a का जगह कितना हो गया 10 और x का जगह कितना हो गया 25, इसका आंसर 25 हो गया। देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये हमारा क्या लिखा है, ये हमारा लिखा है 8 log 2 root 2 a log 7 बेस 2 root 2। तो 2 root 2 और 8 कैसे रिलेटेड है, आप बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हैं। ये आपका होता है 2 root 2 का स्क्वायर, log 7 2 root 2, 8 और 12 बड़ा कॉमन क्वांटिटी है, रूट 8 2 root 2, रूट 12 2 root 3, रूट 18 3 root 2। ये सब आपके ना माइंड में एकदम बैठा हुआ होना चाहिए। अब देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, ये 2 root 2 log ये 7 स्क्वायर और 2 root 2, तो ये आपका क्या हो गया 2 root 2 log 49 और बेस कितना 2 root 2। ये दोनों मैच कर गया, जैसे ये और ये मैच करा तो वैल्यू क्या हो गया 49। चलिए बाकी दोनों भी हम देख लेते हैं, ये भी आसान है। ये आपका a टू द पावर log a स्क्वायर 49। अब देखिए इसमें हमने इसको यूज किया a स्क्वायर, तो अगर हम ये बाहर ले लें a टू द पावर 1/2 log 49 बेस से, क्या होता है बेस पे अगर पावर होता है तो ये डिवीजन होता है, ठीक है। तो अब आपका ये दोनों बेस मैच कर रहा है, लेकिन ये 1/2 बाहर है। देखिए इस फॉर्मूला में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दोनों मैच करेगा तो बाहर में कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। हमने पिछले दोनों क्वेश्चन में इसको log कौन सा फॉर्मूला यूज करके, log m टू द पावर n log m, उल्टा ये पावर यहां जाता है, इसको यूज किया है। तो यही काम इसमें भी करेंगे, इस पावर को हम कहां ले जाएंगे, ऐसे देखिए n log m आपका क्या होता है log m टू द पावर m, तो इस पावर को हम कहां ले जाएंगे a टू द पावर log 49 1/2 और ये बेस है, मींस ये आपका क्या हो गया a टू द पावर log 7 बेस है। दोनों ये दोनों मैच कर गया तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 7। और चलिए फाइनली एक और क्वेश्चन हमने दिया है 8 log 25 बेस 4। तो पहले क्वेश्चन में तो हमने 8 को लिख लिया था 2 root 2 यहां पर, इस ये सेकंड वाले क्वेश्चन में, बट यहां पे अब क्या करते हैं, ऐसा थोड़ा लिखना मुश्किल है। तो देखिए दोनों काम करेंगे ध्यान से, 8 को लिखेंगे 2 का पावर 3 log 25, ये पूरा पावर में है 2 का पावर 2, तो ये क्या होगा 2 का पावर 3 into 1/2 log 25 बेस 2। जरा ध्यान से देखिए, ये 2 का पावर 3, पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है, तो ये पूरा मल्टीप्लाई होगा 2 का पावर 3, और यहां ये वाला फॉर्मूला, इससे क्या हो जाएगा 1/2 बाहर हो जाएगा। तो फाइनली आपका ये क्या मिल रहा है
ये आपका फाइनली मिल रहा है 2 का पावर 3/2 log 25 बेस 2। ये आपका 2 का कितना पावर मिल रहा है? log 25 का पावर 3/2 और बेस कितना मिल रहा है? 2। फिर से इस पावर को हमने यहां प्लेस किया तो यहां पे x की जगह कितना हो गया? ये a की जगह तो 2 है, x की जगह कितना हो गया? 25 का पावर 3/2। तो फाइनली ये क्या होगा? 25 का पावर 3/2। ये आपका और भी सिंपलीफाई हो सकता है। 5 स्क्वायर का 3/2 मींस 5 का क्यूब 125। तो आज का ये तीसरा सेक्शन मैंने बोला था इस दोनों फॉर्मूला का मैं यूज करूंगा। ये यूज आप सीख गए। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से रखिएगा। ठीक, हम लोग या अदर टीचर फिजिक्स में धड़ाक से लिख देंगे और आपको पता होना चाहिए ये दोनों सेम है इसलिए ये x होगा। चलिए अब हम लॉग में कुछ इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो नहीं तो रोना पड़ेगा। log a इंटू बी log a प्लस log b होता है, बाकी नहीं होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट में हमने फॉर्मूला नंबर 1 2 3 को कंबाइन करके सीखा। थर्ड में आज जो मैंने दो नया फॉर्मूला लिखा था उसका यूज किया। ये फोर्थ पॉइंट है, मैं इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूं। देखिए जब ये पावर में हो इक्वेशन तो इसको सॉल्व करने के लिए लॉग लेना होता है। थर्ड वाला तो सीधा ही लॉग में है, यहाँ ये पहला ये दूसरा ये तीसरा मैं बारी बारी से सॉल्व करूंगा, आप देख लेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब पावर में हो, जब ये पावर में हो तो हम लॉग लेते हैं। कैसे? तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ऑब्वियस है ए बी सी के टर्म में होगा। ए बी सी आर आर्बिट्ररी। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल आसान है। अगर आप पीछे का सारा वर्क करते जा रहे हैं तो सवाल ही नहीं है कि नहीं बनेगा। तो ये लॉग लेने पर हम लोग लिखते हैं टेकिंग लॉग किस बेस का? कोई भी बेस, मान लीजिए बेस 10 है, पर बेस नहीं लिख रहा मतलब बेस 10 है। लॉग लेंगे तो क्या होगा? बोथ साइड्स, दोनों साइड्स लेना होगा। तो ये होगा log a टू द पावर x प्लस 1 बाई b टू द पावर x माइनस 1 किसके बराबर? log c टू द पावर 2x। ये आपका कितना होगा? log a टू द पावर x प्लस 1 माइनस कितना होगा? log b टू द पावर x माइनस 1। ये आपका कितना होगा? 2x log c। बात समझ में आई ना? ये log m बाय n लगाया है, log m माइनस log n, और ये log m का पावर n। पहला 3 फॉर्मूला का बहुत यूज है। अब आइए ये कितना हो गया? x प्लस 1 log a माइनस x माइनस 1 log b 2x log c। समझ गए? ये पावर बाहर आ गई, पावर बाहर आ गया। आप यहां से यहां सीधा भी लिख सकते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है तो। अब हम क्या करेंगे? अब हम सारे x को एक साथ कर देंगे। तो सारे x को एक साथ कहने का क्या अर्थ है? पहला वाला क्या है? x log a प्लस log a। फिर हमारा कितना है? माइनस x log b, और ये माइनस माइनस प्लस log b, और राइट साइड में क्या है? 2x log c। तो सारे हम log को एक साथ अगर करें, यहां पर एक x है, यहां पर एक x है, यहां पर एक x है, क्या करें? जितने भी x उनको एक साथ करें। तो x के साथ देखिए आपका क्या क्या आ रहा है? ये आ रहा है आपका log a, फिर ये आपका क्या आ रहा है? माइनस log b, और ये आपका क्या आ रहा है? 2 log c। रिमेनिंग जो भी टर्म है उसका हम साइड चेंज कर दें। तो ये साइड चेंज करने पर क्या होगा? माइनस log a माइनस log b। इससे x का वैल्यू कितना हो गया? x का वैल्यू हो गया माइनस log a प्लस log b, ब्रैकेट ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय कितना हो गया? log a माइनस log b माइनस 2 log c। अब आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं या माइनस को भीतर, माइनस को डिनोमिनेटर में लाकर log a प्लस log b डिवाइडेड बाई 2 log c माइन प्लस log b
माइनस लॉग ए भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो समझ में आया? अगर पावर में वेरिएबल हो तो लॉग लेते हैं, क्योंकि log m टू द पावर n log m वो एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होता है। तो अब हम इस क्वेश्चन में आ जाएं। देखिए इस क्वेश्चन को आप लॉग लेकर भी बना सकते हैं और बिना लॉग लिए भी बना सकते हैं। और मैंने इस क्वेश्चन को क्यों दिया, मैं बिना लॉग लिए ही से बना दे रहा हूं। अभी हमने क्या बोला था कि पावर में अगर x होता है तो लॉग लेना होता है, तो आप इसे लॉग लेकर बना सकते हैं। लेकिन एक बात और है, क्या हम दोनों में सेम बेस फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर सेम बेस फाइंड आउट हो गया तो काम लॉग लिए बिना ही हमारा हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, लॉग भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। जैसे यहां देखिए, एक्चुअली 144 12 का स्क्वायर है और 12 2√3 का स्क्वायर है। मींस 144 हमारा क्या है, 2√3 का पावर 4 है। क्या ये 2√3 के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा? तो आप चेक कर सकते हैं कि ये आपका 12 इंटू 2√3 है और 12 आपका क्या होता है, 2√3 का स्क्वायर। तो √3 का 2√3 का स्क्वायर इंटू 2√3 ये क्या है, 2√3 का क्यूब। तो ये दोनों सेम बेस में है। अगर दोनों सेम बेस में आ जाए तो लॉग लिए बिना भी ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। कैसे? तो हम इसको कितना लिख सकते हैं, 2√3 का पावर 4 का पावर 3x माइनस 5, 2√3 का क्यूब का पावर 5 माइनस x। ये आपका क्या हो गया, 2√3 का पावर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, x माइनस 5 4 जा 20, और ये 2√3 का कितना पावर हो गया, 15 माइनस 3x। क्योंकि बेस सेम है, अगर बेस अलग होता, मान लीजिए ये बेस 3√2 हो जाता तो फिर लॉग लेते और आंसर फिर log 2√3 और log 3√2 में आता। पर दोनों चूंकि 2√3 है तो हम सीधा इसको हटा सकते हैं। अगर आप इसे log लेकर भी बनाएंगे तो लास्ट में log का टर्म ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप ऐड कीजिए, 12x और ये इधर प्लस 3x कितना हो गया, 15x। इसका साइड चेंज हो जाएगा तो 15 प्लस 20 35। x का वैल्यू कितना हो गया, 35/15 मींस 7/3। तो सेम बेस आने पर लॉग लेने की जरूरत नहीं है। पर अगर मैं आपको कुछ ऐसा नंबर दे देता जो कि आपका 2√3 में नहीं आता तो फिर कैसे बनाते? फिर हम इसको लॉग लेकर बनाते। थर्ड वाले क्वेश्चन लॉग में स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट उसमें एक नया पॉइंट है, उसको आप ध्यान से देखेंगे। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन। यही वेरिएशन हो सकता है, पावर में लॉग लेना पड़ेगा। अगर बेस अलग है तो पावर में बेस सेम आ गया तो बिना लॉग लिए भी बन सकता है। अगर आप लॉग ले लिए तो लॉग का टर्म ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। और ये तो सीधा लॉग में है तो मुझे लॉग हटाना होगा। कैसे हटाएंगे, log x माइनस 1 बेस 2 आपका कितना होगा, log x माइनस 3 और ये स्क्वायर, पता है ना, ये यहाँ पर जाकर स्क्वायर होता है, इसलिए आपका क्या हो गया, x माइनस 1 कितना हो गया, x माइनस 3 का स्क्वायर। दोनों लॉग नलीफाई हो गया। ये आपका कितना हो गया, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। चलिए साइड चेंज कर दीजिए, ये x स्क्वायर है और ये आपका कितना हो गया, 6x में से ये x हमारा सब्ट्रैक्ट होगा। देखिए मैं इसको इधर ले जा रहा हूं, ध्यान रखेंगे। तो इसको इधर ले जा रहा हूं, x स्क्वायर हो गया, ये माइनस 6x है और ये उधर जाकर भी एक और माइनस x देगा, माइनस 7x। और ये आपका नहीं, प्लस 9, माइनस 9 गलत लिखा, ठीक है। ये इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 + 1 10। इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं, फिर वही क्वाड्रेटिक x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 और 5। क्या दोनों आंसर होगा, तो नहीं, ये आंसर नहीं होगा, इसमें 2 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एट x इज इक्वल टू 2 log x माइनस 3 इज log माइनस 1 और नेगेटिव नंबर का log नहीं होता है। हमने पहले पढ़ाया था, log का डिफिनेशन याद कीजिए, a to the power x is equal to n में लिखा था log n बेस x। ये जो नंबर होता है 0 से बड़ा, बेस भी 0 से बड़ा और बेस 1 के बराबर नहीं।
ये चीज आपको 12th में फुल फ्लेज पढ़ना है, डोमेन लॉग कब डिफाइन होता है और नहीं होता है। पर आंसर्स जब आप देखेंगे कि एक ही आंसर दिया है, तो एक्चुअली एक आंसर क्यों दिया है, यहां पर अगर आप 5 रखेंगे तो 5 रखने पर ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर का डिफाइन होता है, 2 रखने पर ये नेगेटिव हो गया। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में 12th में पढ़ेंगे, काफी डिटेल्स पढ़ना है। तो इसलिए मैंने आपको एक ऐसा एग्जांपल्स दिया लॉग का डोमेन। अभी मैं बिल्कुल इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। बस इस लेक्चर के फाइनल पॉइंट में मैं 2 ग्राफ आपको दिखा दूं जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बड़ा जरूरी है। चलिए मैं ग्राफ ले रहा हूं log x बेस 2 का। ग्राफ ड्रॉ करने का नॉर्मल तरीका जो मैं बता रहा हूं पॉइंट को लेकर। आप देखिए log x में x कभी नेगेटिव नहीं होता है, x हमेशा 0 से बड़ा होता है, इसलिए मैंने जो x लिया वो सारा क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने सारे 2 के पावर में लिए हैं। क्यों मैंने सारे 2 के पावर में लिए हैं, दरअसल आपका log 2 का पावर के बेस 2 क्या होगा, k log 2 बेस 2, तो क्या हो जाएगा वैल्यू k। तो 2 अगर बेस है तो 2 का पावर लेने पर मान निकालना बहुत आसान होगा। अगर log 2 का पावर k बेस 2 क्या हो गया k, तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अगर यहां पर आप x का मान कितना रखेंगे, 1, 2 का पावर 0 रखेंगे तो ये 0, देख रहे हैं आप, इसको देखते चले जाइए। 2 का पावर में इसलिए मैंने लिखा है ऊपर वाले में हिंट के लिए, 2 का पावर 1 रखेंगे क्या हो जाएगा 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 1/2 मींस 2 का पावर -1, ये क्या हो जाएगा -1। y नेगेटिव आ सकता है, ठीक है, x नेगेटिव नहीं होगा, y नेगेटिव आ सकता है, -2, -3 और -3। ऐसा लिख लेने से आपको अलग अलग कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम सारे पॉइंट्स को लेंगे 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। तो चलिए हम पॉइंट्स मिलाते हैं। ये पॉइंट आपका हो गया पहला 1 पे 0, 2 पे कितना वैल्यू है, 2 पे वैल्यू 1 है, ये पॉइंट हो गया आपका 2, 1। यहां देखिए 4 पे कितना वैल्यू है 2, ये पॉइंट आपका क्या हो गया 2। 8 पे कितना वैल्यू है 3 के सामने, ग्राफ पेपर नहीं है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, ये देखिएगा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ग्राफ पेपर तो नहीं, मैंने 2 बढ़ाया, ज्यादा बढ़ाया, इसको और ज्यादा बढ़ा दिया अनुमान पर, तो 1 पे 1, 2 पे यहाँ ये 1 के सामने, 2 के सामने, 3 के सामने 4, ऐसे। तो ये जब मिलाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा, ऐसे। नीचे वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, 1/2 पे -1, तो एकदम ध्यान से देखते जाइए, ये मान कैसे आया, तो यहां से, उसको देखकर भूल जाइए, वो सही है, हम ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं। 1/4 पे कितना, तो अब देखिए जितना 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 है, इमेजिन कीजिए सब 0 से 1 के बीच में होगा। 1/2 पे -1, 1/4 पे -2, 1/8 पे कितना -3, धीरे धीरे पॉइंट बहुत नजदीक आ रहा है, ये ड्रॉ करेंगे तो ऐसे होगा। ये आपका ग्राफ होता है log x का, इसमें कहते हैं as x increases y increases। और एक टर्म आप पढ़ेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, एक टर्म आप क्या पढ़ेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। कोई भी बेस जो ग्रेटर देन 1 हो, कोई भी बेस अगर ग्रेटर देन 1 हो, तो ये लॉग का ग्राफ लगभग में इतना ही होगा। आपको ध्यान क्या रखना है बेस ग्रेटर देन 1 के लिए कि 1 से बड़ा में ये क्या होगा, 1 से बड़ा में ये y पॉजिटिव होगा और 0 से बड़ा y क्या होगा, नेगेटिव होगा। लॉग में 2 ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, तो ये ग्राफ आपका आप कह सकते हैं कि y log x, बेस a का ग्राफ है a, एक टाइप ही हो गया। एक और टाइप है वो मैं सीधा ड्रॉ कर दे रहा हूं, अभी आपको उसकी जरूरत बहुत नहीं है, पर आप कोशिश करेंगे खुद से बनाने की, ठीक है। बस बेस 1/2 लेकर जब मैं इस डेटा को बनाऊंगा तो ग्राफ कैसा होगा वो जस्ट मैं सिर्फ ड्रॉ कर दे रहा हूं, आप उसको खुद से बनाने का प्रयास करेंगे, या आप इसे अभी बिल्कुल छोड़ भी सकते हैं ब्रिज कोर्स में। मैंने पिछले क्लास में डोमेन का इसमें ग्राफ का नाम लिया, ये थोड़ा आपको और नेचुरल होना होगा, बस आपको जानकारी दे दी कि हाँ ये चीज भी आपको आगे मिलेगा, तो आप ऐसे नहीं कहेंगे अरे सर ने तो इसे बताया नहीं, बस जानकारी दे रहा हूं, इसके पहले आपको और बहुत कुछ सीखना होगा। तो एक ग्राफ और आप देख लीजिए,
अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे y इज इक्वल टू log x बेस 1/2 का, तो इस बार जो ये ग्राफ है बिल्कुल 1 पे वैल्यू 0 होगा, ठीक है, और 2 पे वैल्यू एक्चुअली -1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और 4 पे वैल्यू -2 हो जाएगा, और 1/2 पे वैल्यू यहां 1/2 पे वैल्यू +1 हो जाएगा, और 1/2 पे वैल्यू क्या हो जाएगा आपका +1 और +2। क्यों होगा आप यहां देख सकते हैं, दरअसल ये log x 2 का पावर -1 है, तो ये अगर 1/-1 बाहर आएगा log x बेस 2। अब आपको बात पता चलना चाहिए पिछले ग्राफ से, जो प्लस है वो माइनस हो गया, जो माइनस है वो प्लस हो गया। तो जब आप इन सब पॉइंट्स को लेंगे 1 पे 0, 2 पे -1, 4 पे -2 ऐसे, और ये जब मिलाएंगे तो ये आपका ग्राफ कुछ ऐसे डिक्रीजिंग आएगा। इसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग इन नेचर, डिक्रीजिंग ग्राफ। इसमें x के बढ़ने पर, x दोनों में बढ़ेगा, y का मान घटता है, और ये आपका y इज इक्वल टू log x बेस a का ग्राफ होगा जब a का मान 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दिस। लास्ट वाला 2 पॉइंट डोमेन और ग्राफ अभी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगले लेक्चर में जो मैं बेस के बारे में बता रहा हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और खासकर केमिस्ट्री में। तो बाद वाले में, अगले वाले क्लास को बड़े ध्यान से देखेंगे। ओके, थैंक यू, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।